रिसर्च। देखो पहले मैंने सिंपल बताया है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्लास में रटना क्या है बेटा, मना है। क्योंकि रटोगे तो कब तक रट लोगे, आगे का रटोगे पीछे का भूल जाओगे, और पीछे का रटोगे तब आगे का भूल जाओगे। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। राइट, बेसिक क्या करना है, मजबूत करना है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि रिसर्च को मेनली हम क्या करते हैं, टू टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में, टू टाइप में। एक तो हम क्या लिखते हैं, बेस्ड ऑन अप्रोच। एक तो अप्रोच के आधार पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन अप्रोच। अप्रोच के आधार पे हम क्लासिफाइड करते हैं। एक हम क्लासिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, यानी स्पेसिफिक क्या होता है इसमें, पर्पस होता है। पर्पस के आधार पे या स्पेसिफिक पर्पस होगा या फिर स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा। राइट, अब देखो अप्रोच के आधार पे हम अगेन डिवाइडेड करते हैं कितने टाइप में, थ्री टाइप्स में। कितने टाइप में करेंगे, थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे। और पर्पस के आधार पे अगेन हम डिवाइड करेंगे कितने में, टू टाइप्स में। याद रहेगा कितने टाइप में, टू टाइप्स में। अब इधर देखिए ये थ्री टाइप में कौन कौन से आएगा, मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च क्या होता है कि इसमें क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव ये दोनों रिसर्च क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स मेथड रिसर्च बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मैथमेटिकली क्या होता है, डाटा का एनालाइज होता है, न्यूमेरिकल डाटा का क्या होता है, स्टडी भी होता है, और डेस्क्रिप्टिव नेचर में भी क्या होती है, इसकी स्टडी होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स मेथड रिसर्च। याद रहेगा, इसका फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन अप्रोच का। सेकंड अगर हम बात करें, ये आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या आती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च का हम बात करें, देखो बेस्ड ऑन पर्पस। याद रहेगा कितने, तीन टाइप्स की, तीन टाइप्स हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा, मिक्स मेथड रिसर्च। सेकंड क्या लिखा, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और थर्ड हम लिखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, याद रहेगा क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इधर देखो इन दोनों को मिलाकर जो रिसर्च की जाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उसे बोलते हैं मिक्स मेथड रिसर्च। क्या बोलेंगे, मिक्स मेथड रिसर्च। अब थोड़ा सा जरा ध्यान रखना कि यहाँ पर बेस्ड ऑन अप्रोच में कितना टाइप्स, तीन टाइप्स। राइट, ये तीन को जस्ट यहाँ उतार दो कि जो क्वांटिटेटिव होती है इसको फर्दर फिर हम तीन टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी हमने तीन में किया, कौन कौन सा, मिक्स मेथड रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। और इस क्वांटिटेटिव रिसर्च को अगेंस्ट हम कितने टाइप्स में करेंगे, तीन टाइप्स में। अब इधर देखो कि बेस्ड ऑन अप्रोच और बेस्ड ऑन पर्पस। अप्रोच को अगेन तीन टाइप में और पर्पस को अगेन दो टाइप में। तीन प्लस दो कितने हुए, फाइव। ये जो क्वालिटेटिव है इसको अगेन हम फाइव टाइप में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। दूसरी जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ये रिसर्च हमेशा न्यूमेरिकल डेटा पे होती है। किसमें होती है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डेटा पे होती है। किसमें होती है, न्यूमेरिकल डेटा पे होती है। यानी कि मैथमेटिकली डेटा पे क्या होती है, इसकी स्टडी होती है। मैथमेटिकली क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मैथमेटिकली हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, मैथमेटिकली हम डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इस टाइप की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव स्टडी। क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। याद रहेगा। और इसका अगर क्वालिटेटिव की बात करें, क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, नेचर, यानी कि स्टडी करते हैं किसकी, नेचर की। जो नेचर में अपने आप जो घटना घटित होती है उसकी जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये हमेशा किस बेस में होती है, ये नरेशन के आधार पे होती है। किसके आधार पे, डेस्क्रिप्टिव नरेशन के आधार पे होती है। जैसे मान लीजिएगा ज्वालामुखी आ गया है या भूकंप आ गया है, गुजरात में अर्थक्वेक आ गया था। अर्थक्वेक में यानी कि कितने लोग डिप्रेशन में हैं। राइट, अब अगर वहां पर हम स्टडी करें तो वो कौन सी स्टडी होगी, क्वालिटेटिव स्टडी होगी। यानी कि जो नेचर में अपने आप जो घटनाएं घटित होती है उसकी जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल स्टडी नहीं होती, ओनली फॉर डेस्क्रिप्टिव नरेशन होती है, इन डेप्थ में स्टडी होती है। राइट, समझ रहे हो आप, जीरो से लेके 100 तक जाना पड़ता है। हर पर्सन की मतलब जीरो से लेके 100 तक नॉलेज रखना पड़ता है सब्जेक्ट की,
जो रिसर्च में हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स उसकी, याद रहेगा। जबकि यहाँ क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल डेटा को असेस करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी पहले से क्या होती है, डिजाइन होती है, मतलब प्री डिजाइन होती है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई प्री डिजाइन नहीं होता है। यहाँ तक आपको समझ में है। अब ये 3 टाइप में किसमें मैंने डिवाइड किया था, ये 3 टाइप में मैंने डिवाइड किया, याद रखना। कैसे याद रखेंगे, यानी कि क्यों, क्यों एक नहीं है, क्यों एक नहीं है हम। जैसे इनिशियली टाइम में क्या होता है कि लड़का लड़की आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और बाद में जब शादी तक पहुंचते हैं तो वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते हैं, तो यूं कहते हैं क्यों एक नहीं है हम। समझ रहे हो आप, क्यों एक नहीं है हम, क्यों मीन्स क्वाजी एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे, क्वाजी एक्सपेरिमेंट, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ई का मीन्स होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और एन का मीन्स होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अरे क्या होगा रे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। यहां तक आपको याद आया। अब इधर देखो, इस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ये डिवाइड की बेटा किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब इधर देखो, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है इसमें ट्रू एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, याद रहेगा। अब ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसमें यानी कि सब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा, यानी कि काउंटेबल्स होता है, ठीक है, उनका रिजल्ट न्यूमेरिकल डेटा भी क्या होता है, काउंटेबल्स होता है, और उन्हीं की हम क्या करते हैं, एक्यूरेट हम स्टडी करते हैं। यानी कि नर्सिंग रिसर्च में जो मोस्ट कॉमन रिसर्च यूज की जाती है वो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और इसके अंदर भी जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वो है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। यानी कि याद रख, आप कैसे याद रखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को हमने अगेन कितने टाइप में तोड़ा, 3 टाइप में। कैसे, क्वाजी एक्सपेरिमेंट, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब यहाँ पर 3 में तोड़ा ना, इसको क्या कर दो बेटा, 3 और प्लस कर दो, कितना हो गया, 6, याद रहेगा। यानी कि ये बीच में जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको अगेन हम क्या करते हैं, 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अगेन हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 6 टाइप में, याद रहेगा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है इसको अगेन हम 6 टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, याद रहेगा। अब याद रखना, फर्स्ट टाइप में हम इसमें डिवाइड करते हैं प्री टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रिसर्च डिजाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रिसर्च डिजाइन, फर्स्ट टाइप हुआ। देन सेकंड टाइप जो इसका होता है, पोस्ट टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन, कौन सा होगा, पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन। देन इसका जो थर्ड टाइप्स होगा इसको बोलेंगे सोलेमन, सोलेमन फॉर, सोलेमन फॉर ग्रुप रिसर्च डिजाइन, राइट, सोलेमन फॉर ग्रुप रिसर्च डिजाइन। देन फोर, इसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। फिफ्थ, फिफ्थ को हम लिखेंगे रेंडोमाइज, क्या लिखेंगे, रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, याद रहेगा। फिफ्थ कौन सा है इसका, रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। देन इसका जो 6 होगा इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, याद रहेगा, क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन। ये 6 टाइप में हम अगेन डिवाइड करते हैं किसको, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को। यहां तक आपको समझ में आया। अब इधर देखो, जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, अब इसमें ये जो तीनों है, ये जो तीनों देख रहे हो ना, इन तीनों में अंतर सिंपल है, यानी कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल,
ट्रू एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्री एक्सपेरिमेंटल। याद रहेगा, इनमें तीनों में एक कॉमन कंसेप्ट याद रखना, यानी कि जब भी आपके पास क्या आ जाए कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाए, क्या आ जाए, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तीन चीजें होती है, कौन कौन सी, यानी कि तीन चीजें, एम डी या फिर एमसीडी, क्या लिख सकते हैं हम, एमसीडी। ये तीन चीज होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, क्या होती है रिसर्च में, तीन चीजें होती है, एमसीडी। एमसीडी का मीन्स होता है, एम स्टैंड फॉर मैनिपुलेशंस, क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। सी स्टैंड फॉर कंट्रोल होता है, राइट, क्या होता है, कंट्रोल होता है। और डी स्टैंड फॉर डिजाइन होता है, यानी कि इसके पास क्या होता है बेटा, पहले से डिजाइन होता है, कंट्रोल होता है और मैनिपुलेशंस होता है, ये तीन चीज इसके पास होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की, किसकी करें, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एमसी होता है, क्या होता है, एमसी होता है, या फिर स्लेश करके क्या लिख दूं, आर, या तो एमआर होगा या फिर एमसी होगा, याद रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो एम होता है, यहाँ मैनिपुलेट तो होता है, परफेक्टली क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना, यानी कि उसमें पॉजिटिव चेंजेस करना। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब मैं टीचर हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैनिपुलेट कर रहा हूं, यानी कि एजुकेशन दे रहा हूं, तो आपका माइंड का लेवल क्या हो रहा है, चेंजेस, यानी कि आप नॉलेजेबल होते जा रहे हैं, दिस इज मैनिपुलेट, मैंने क्या किया, मैनिपुलेट। लेकिन यहाँ पर इस क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में जो कंट्रोल होता है और रेंडमाइज होता है, यानी कि इसमें प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है, not possible proper control in quasi experimental research, याद रहेगा, नॉट पॉसिबल प्रॉपर कंट्रोल इन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, मैनिपुलेट तो होता है लेकिन यहाँ पर परफेक्टली रूप से क्या नहीं होता है बेटा, कंट्रोल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल इन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंप्लीट क्या नहीं होता है बेटा, कंट्रोल नहीं होता है, या कंप्लीट क्या नहीं होता है, रेंडोमाइज नहीं होता है, नहीं समझ में आया। मान लीजिएगा आपको आपने एक पेशेंट को क्या दिया, आईवी इंजेक्शन दे दिया है, क्या दे दिया है, आईवी इंजेक्शन दे दिया, अब आपने आईवी इंजेक्शन तो दे दिया, राइट, अब उसमें प्रॉपर कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, मैनिपुलेट तो होगा वो, लेकिन प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे किसी ने कुछ पी लिया है, पॉइजन पी लिया है, अब क्या प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो, उसको कुछ हद तक आप रोक सकते हो, कुछ हद तक उसकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रल कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होता है, प्रॉपर कंट्रोल नॉट पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर कंट्रोल होता है, याद रहेगा, इसमें कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे किसी के आपने क्या कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है, आप क्या उस ब्लड ट्रांसफ्यूज को वापस निकाल सकते हो, आप कंट्रोल है क्या आपका, कंप्लीट कंट्रोल नहीं है ना, हाँ, उसे होने वाले रिएक्शन को आप रोक सकते हो लेकिन ब्लड को निकाल नहीं सकते हो वापस, क्योंकि वो क्या हो गया बेटा, सर्कुलेट हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं होता है, नॉट पॉसिबल कंप्लीट कंट्रोल इन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। आया समझ में, कुछ आया। दूसरी बात, यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इसके अंदर सिर्फ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इसमें ओनली फॉर क्या होता है, एम होता है, ओनली फॉर क्या होता है, एम, एम स्टैंड फॉर मैनिपुलेशन, इसके पास क्या होता है, सिर्फ मैनिपुलेशन होता है, ना रेंडोमाइज होता है, ना कंट्रोल होता है, कुछ भी नहीं होता है, ओनली फॉर क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, किसके पास, ट्रू एक्सपेरिमेंटल के पास। यहां तक आपको समझ में है। अब इधर आ जाओ, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन क्या है, सिंपल समझो कि हमेशा दो इन रिसर्च में
हमेशा दो दो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। एक तो क्या होता है बेटा, रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है, रेंडमाइज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन देते हैं, कंट्रोल ग्रुप को हम क्या नहीं देते हैं, इंटरवेंशन नहीं देते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पर पहले हमने, जैसे मान लीजिएगा हम किसी बच्चे की नॉलेज असेस कर रहे हैं, यानी कि एक टॉपिक में हम रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और ले लो, किसी भी टॉपिक में ले लो, पार्टोग्राफ पे ले लो, हाँ, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पे ले लो, है कि नहीं। किसी भी टॉपिक में आप स्टूडेंट की क्या कर रहे हो, नॉलेज को असेस कर रहे हो थ्रू द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो पहले आप क्या करोगे, प्री टेस्ट लोगे, पहले क्या लोगे, प्री टेस्ट। यहां पर भी क्या लोगे बेटा, प्री टेस्ट लोगे, याद रहेगा। कंट्रोल ग्रुप में भी प्री टेस्ट लोगे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी क्या लोगे, प्री टेस्ट लोगे। अब क्या करोगे, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसमें आप ट्रीटमेंट दोगे, ट्रीटमेंट यानी कि इंटरवेंशन दोगे। सर इंटरवेंशन समझ में नहीं आ रहा है। इंटरवेंशन ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आप लेक्चर देंगे रिलेटेड टू टॉपिक्स, जो आप जिस टॉपिक में रिसर्च कर रहे हो, या फिर पीपीटी के थ्रू क्वेश्चन बुकलेट देंगे, बुकलेट के थ्रू आप उसको नॉलेज करेंगे, लेक्चर देंगे, लेक्चर के थ्रू उनको नॉलेजेबल करेंगे, राइट। लेकिन इस कंट्रोल ग्रुप को नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट लेने के बाद देखो, अब इधर इन दोनों का, कंट्रोल ग्रुप और पोस्ट टेस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दोनों को क्या करेंगे बेटा, एनालाइज करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट इनका भी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा आ जाएगा कि कंट्रोल ग्रुप कितना इंटेलिजेंट है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन देने के बाद ये कितना इंटेलिजेंट है। यहां तक आपको समझ में आया। दूसरा, पोस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन, यहाँ पे टेस्ट भी लिखना, पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन। अब इसमें क्या करते हैं कि हम प्री टेस्ट नहीं रखते हैं, ओनली फॉर क्या रखते हैं, पोस्ट टेस्ट रखते हैं। प्री टेस्ट नहीं रखते हैं, ओनली फॉर क्या रखते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल में पोस्ट टेस्ट रखते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या देते हैं, इंटरवेंशन देते हैं। फिर इन दोनों पोस्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, कंपेरिजन करते हैं, याद रहे। देन इसके बाद सोलेमन फॉर ग्रुप रिसर्च डिजाइन, क्या है, सोलेमन फॉर ग्रुप रिसर्च डिजाइन। अब सोलेमन फॉर ग्रुप रिसर्च डिजाइन, यहां देखो, यहाँ फोर मीन्स चार, अरे फोर मीन्स क्या होता है, चार, यानी कि यहाँ पर दो क्या होंगे, रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप होंगे, और दो क्या होंगे, रेंडमाइज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे। यानी कि इन दोनों पे आप क्या करेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करेंगे, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में क्या नहीं देंगे, इंटरवेंशन नहीं देंगे, याद रहेगा। अब इसके बाद फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, ये बेटा सिमिलर होता है किसके, सोलेमन के। इसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं, अलग अलग फैक्टर्स में हम नॉलेज असेस करते हैं। देन रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, इसमें हम क्या बनाते हैं बेटा, रेंडम बनाते हैं, रेंडमली हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नहीं समझ में आया, रेंडमली सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा आपको 100 सैंपल पे स्टडी करना है, रेंडमाइजेशन सिलेक्शन डिजाइन मतलब ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक बनाएंगे अलग अलग, और उससे हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, यहाँ पे मल्टीपल क्या होता है बेटा, क्रॉस में, मल्टीपल क्रॉस में क्या होता है, इंटरवेंशंस होते हैं, समझ रही हो आप। यानी कि दो या दो से अधिक क्या होता है, एक पर्टिकुलर फैक्टर को इंटरवेंशन दिया जाता है, इसलिए क्रॉस ओवर क्या होता है, यहाँ पे डिजाइन होता है। मान लीजिएगा, यानी कि ये क्या है, इंटरवेंशन है, और ये दो क्या है बेटा, फैक्टर हैं। यहाँ लिख देता हूँ, F1 और F2 दो क्या है, फैक्टर हैं। तो यानी कि पहला इंटरवेंशन ये दिया, और दूसरा इंटरवेंशन कौन सा दिया बेटा, इसके लिए ए, और इसके लिए कौन सा देंगे, देखो पहला इंटरवेंशन इस फैक्टर के लिए कौन सा दिया, ए, इसके लिए कौन सा दिया, बी, फिर इसके लिए ए एंड बी, फिर इस प्रकार से इनको क्रॉस कर देंगे, बी इधर ले लेंगे और ए किधर ले लेंगे, इधर, फिर इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे, ए इधर ले लेंगे और बी इधर ले लेंगे। ये जो क्रॉस बना है इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर रिसर्च डिजाइन, क्योंकि एक ही फैक्टर को दो या दो से अधिक बार क्या दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इंटरवेंशन दिया जा रहा है, क्रॉस बन गया ना, इसी क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर डिजाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर डिजाइन बोलेंगे। फिर इसके बाद पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस की बात करें, इसको अगेन हम कहते हैं, देखो पर्पस के आधार पे इसको हम दो टाइप में हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। अगेन एक तो किसके आधार पे करेंगे, बेसिक रिसर्च, एक तो क्या बोलेंगे, बेसिक रिसर्च, इसको हम प्योर रिसर्च के नाम से जानते हैं, और इसको हम किस रिसर्च के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा होता है बेटा अप्लाइड रिसर्च। कौन सा होता है? अप्लाइड रिसर्च। अब याद रखना कि जो बेसिक रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, बेस्ड ऑन पर्पस। इसके अंदर किसी भी टाइप का स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, जबकि इसमें स्पेसिफिक पर्पस होता है। इसीलिए तो कहा बेस्ड ऑन पर्पस। इसमें स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, इसमें स्पेसिफिक क्या होता है? पर्पस होता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिएगा कि हमें एक गांव में यानी कि विलेज में हमें ये असेस करने हैं कितना इसमें यानी कि फिटोसाइटल फीमेल फिटोसाइटल मदर हैं, राइट? राइट? या फिर पर्टिकुलर एरिया में हम किसी चीज का असेस कर रहे हैं सिर्फ नॉलेज के लिए, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं, इमीडिएटली कोई यूज नहीं है, तो उस टाइप की रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? बेसिक रिसर्च। लेकिन जिसको हम पर्पसफुली करते हैं, एक पर्पस के लिए करते हैं और इमीडिएटली उसका यूज है, उसको बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में अप्लाइड रिसर्च हुआ था क्योंकि उसका पर्पस था कि हमें कोविड को फैलने से रोकना है, कोविड का इमीडिएटली ट्रीटमेंट बनाना है, ताकि से इन्फेक्टेड लोगों की जान बचानी है। तो उसका जैसे रिसर्च हुआ, इमीडिएटली क्या करना था? उसका यूज करना था। उसको बोलता है अप्लाइड रिसर्च, जिसका एक क्लियर कट पर्पस होता है और उस पर्पस का इमीडिएटली क्या होता है बेटा? यूज होता है। उसको बोलेंगे क्या? अप्लाइड रिसर्च। अब हम क्या करेंगे बेटा? हमने क्वांटिटेटिव को इन डेप्थ में देख लिया था, वन बाई वन करके देखा है, एग्जाम्पल के साथ समझा है, इसलिए हम क्वांटिटेटिव को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको छोड़ा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में। हेडिंग क्या लिखा है? क्वालिटेटिव रिसर्च। अब याद रखना, ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये कितने टाइप्स की होती है बेटा? 5 टाइप्स की। याद रहेगा कितने टाइप की होती है? 5 टाइप्स की। याद रहेगा ईसीजी। ईसीजी जानते हो क्या होता है? ईसीजी, अरे ईसीजी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यानी कि जब ईसीजी की लाइन सीधी आती है, हमेशा ईसीजी में देखना बेटा, ईसीजी की लाइन ऐसे चलती है। देखा आपने कैसे चलती? ईसीजी की लाइन ऐसे चलती है। अगर जिस दिन ये लाइन सीधी हो गई ना, जिस दिन ये लाइन क्या हो गई? सीधी हो गई, तो आदमी सीधा सीधा हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार ध्यान रखना, क्योंकि इस संसार में सीधे लोग सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। इसलिए अगर आपको राज करना है तो टेढ़ा होना पड़ेगा, क्योंकि टेढ़े आदमी को कोई छेड़ता नहीं है बेवजह। समझ रहे हो आप? ईसीजी की लाइन से सीखना है। पहले के बुजुर्ग कहा करते थे कि जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ काटे जाते हैं तो बाद में, या फिर काटे ही नहीं जाते हैं। इसलिए आपको क्या बनना है? टेढ़ा। इतना टेढ़ा भी नहीं बनना है कि वो किसी के काम ही ना आए, मतलब अपना शोषण ना हो। ठीक है? तो वापस आ जाओ किसमें? क्वालिटेटिव रिसर्च में। इधर देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर आप बात करोगे तो ईसीजी क्या है बेटा? प्लेन है। ईसीजी क्या है? प्लेन है। अभी मैं समझा दूंगा। ईसीजी प्लेन है। इथेनोग्राफी क्या बोलेंगे? इथेनोग्राफी, केस स्टडी रिसर्च, ग्राउंडेड रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये 5 टाइप किसके हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च के। 3 टाइप किसके हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च के, क्वाजी ट्रू एक्सपेरिमेंट एंड नॉन एक्सपेरिमेंट। और ट्रू एक्सपेरिमेंट के कितने अगेन टाइप? 6। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ओनली डिजाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ओनली डिजाइन, post test only design, Solomon for group design, factorial research design, randomized block design and crossover research design। याद रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं? अब हम इसको डिस्कस करें क्वालिटेटिव रिसर्च को।